स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे देश के अंदर जो सरकारी नौकरी होती है उसको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन इसको पाने के लिए लोग सही तरीके से तो जाते ही हैं। एग्ज़ाम आपको देना होता है, अगर आप क्लियर कर गए तो मिल जाएगा सरकारी नौकरी। लेकिन यहाँ पर लोग अलग अलग गलत तरीके भी अपनाने की कोशिश करते हैं, घूस देने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में कई सारे जो स्कैम्स होते हैं उसके अंदर वो लोग फंस जाते हैं। अब भारत में तो कई प्रकार के स्कैम्स होते हैं, लेकिन ये वाला जो स्कैम है काफ़ी अलग तरीके का लगा और कुछ हंसी भी आई आपको। इनफैक्ट मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, और आप भी सोचोगे लोग इस तरह के स्कैम में फंस कैसे जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो मेरा यहां पर कोशिश है कि आपको यहां पर जागरूक किया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से तमिलनाडु के 28 बेरोजगार युवाओं को लगभग 2.5 करोड़ का चूना लगाया गया है। यहां पर आप देख सकते हो 25 फ्रॉम, एक्चुअली ये 28 है पूरा टोटल नंबर, फ्रॉम तमिलनाडु चीटेड इन रेलवे जॉब स्कैम। तो इसके चक्कर में मत आइएगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल से, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं अगले साल, तो आपके पास यहां पर कल तक आखिरी मौका है। हमारा जो SIP बैच है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन, जिसके अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी प्रीलिम्स के लिए। ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें 200+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दिया जाएगा, जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा, CSAT की प्रिपरेशन कराई जाएगी, रिवीजन बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट भी आप यहां पर दे सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 6,000 में आपको ये मिल जाएगा। कल तक इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट में इसका लिंक आपको दिया गया है। और इसके अलावा ऑप्शनल की तैयारी हो या फिर NCERT, अगेन एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, ये NCERT की तैयारी भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि एक जॉब स्कैम पकड़ा गया है रेलवे के अंदर। यह ऐसा नहीं है कि रेलवे के द्वारा किया गया है, लेकिन यहां पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने कुछ लोगों को यह बोला कि हम आपको रेलवे के अंदर नौकरी प्रोवाइड करेंगे, और इसी चक्कर में लगभग 28 बेरोजगार युवा जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं उनको 2.5 करोड़ का चूना लगाया। मतलब 2.5 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर, किसी ने 4 करोड़ दिया होगा, किसी ने 10 करोड़ दिया होगा, 4 लाख या फिर 10 लाख दिया होगा, या फिर 20 लाख दिया होगा। तो अलग अलग अमाउंट दिया गया है, और ये करीब 28 लोगों ने टोटल 2.5 करोड़ रुपए दिया था, और ये पूरा 2.5 करोड़ उनका लॉस हो गया है। और ये जितने भी विक्टिम्स हैं, 28 जो जॉब सीकर्स हैं जिनको नौकरी चाहिए थी, ये अलग अलग प्रकार के जो बैकग्राउंड्स हैं, ग्रेजुएट हैं उसके अंदर, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, टेक्निकल एजुकेशन हो गया। और ये पूरा स्कैम बेसिकली हुआ था जून और जुलाई के महीने में, और ये बेसिकली हुआ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ये स्कैम है क्या आखिरकार। देखो यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि कुछ युवा थे जिनको नौकरी चाहिए थी, ठीक है। तो फ्रॉडस्टर जो हैं जिन्होंने यहां पर गलत काम किया है, उन्होंने विक्टिम्स को अपने में फंसाया और 1 महीने के लिए, मतलब उनको यह बोला कि आपको कुछ पैसा पे करना होगा। जो फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने युवाओं को यह बोला कि आप हमें कुछ पैसा दो घूस के तौर पर, जैसे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी है, अलग अलग अमाउंट। बेसिकली टोटल बताया जा रहा है कि 2 लाख से 24 लाख रुपए अलग अलग लोगों से यहां पर लिया गया। 28 जो युवा हैं उनसे लिया गया। तो यहां पर फ्रॉडस्टर्स ने यह कहा कि आप हमें यह अमाउंट पे करो और 1 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी होगी, और ये दोनों चीज अगर आपने कर लिया तो आपको रेलवे में नौकरी मिल जाएगा। और इसके लिए आपको पता है वो 1 मंथ की ट्रेनिंग क्या है। वो बेसिकली बोला गया कि हर रोज आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आना है, और आप में से जितने भी लोग रेलवे स्टेशन गए होंगे न्यू दिल्ली, आपको पता होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, 16 प्लेटफॉर्म है टोटल। तो यहां पर 28 बेरोजगार युवाओं को क्या किया गया, उन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया गया अलग अलग, और यह बोला गया कि आप 1 महीने तक हर रोज वहां पर जितनी भी ट्रेन आती है वो आने की काउंटिंग करिए, उसमें बोगी कितनी है उसकी काउंटिंग करिए। तो ये आपका असाइनमेंट होगा, हर रोज आपको 8 घंटे आना है, प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना है और ट्रेन की काउंटिंग करनी है। सोच के देखिए, ये असाइनमेंट दिया गया था इन लोगों को, और कहा गया कि ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी रेलवे के अंदर। और ये अलग अलग प्रकार की नौकरी का झांसा दिया गया, जैसे TT के लिए, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, क्लर्क के लिए, अलग अलग प्रकार नौकरी के लिए। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये स्कैम सामने कैसे आया। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि 78 ईयर ओल्ड जिनका नाम है M सुब्बुस्वामी, ये बेसिकली अगेन तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कंप्लेन किया इस पूरे स्कैम के बारे में। उन्होंने ये बोला कि मैंने खुद जो विक्टिम्स हैं, मतलब जो युवा हैं जिनको नौकरी चाहिए थी, उनको फ्रॉडस्टर से मिलाया था।
था। अब ध्यान से समझना, ये जो सुब्बुस्वामी है वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत लंबे समय से युवाओं की हेल्प करता रहता हूं। उनका ये कहना है कि मैं यहां पर युवाओं को मदद करता हूं अलग अलग जॉब प्रोवाइड कराने के लिए, और उसके लिए मैं कोई फी भी चार्ज नहीं करता। मैं रिटायर कर गया हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि मैं युवाओं को नौकरी दिलाऊं। तो इसके लिए उन्होंने खुद क्या किया, युवाओं को कुछ लोगों से मिलवाया, और वो लोगों ने कहा था कि हम आपको नौकरी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला कि इस नौकरी के चक्कर में 2.2 करोड़ के आसपास जो है वो पूरा नुकसान हो गया है युवाओं का। अब ये कल्प्रिट हैं कौन, ये सारी चीजें हुई कैसे? देखो यहां पर क्या है कि जो सुब्बुस्वामी हैं, जो मैंने आपको बोला युवाओं को इन्होंने फ्रॉडस्टर से मिलाया, तो सुब्बुस्वामी ने बेसिकली ये कहा कि मैंने 2 लाख से 24 लाख रुपए युवाओं से लिया और वो पैसा विकास राणा को दिया। ठीक है, अब विकास राणा बेसिकली सुब्बुस्वामी ने यह कहा है कि विकास राणा अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर कहता था नदन रेलवे ऑफिस में, जो दिल्ली के अंदर नदन रेलवे का ऑफिस है उसमें अपने आप को डिप्टी डायरेक्टर कहता था विकास राणा। और विकास राणा ने यहां पर प्रॉमिस किया था कि आपको ये पैसा पेमेंट करना होगा और 1 मंथ की ट्रेनिंग करनी होगी, तो आपको ये पूरी जो नौकरी है वो यहां पर मिल जाएगी। तो सुब्बुस्वामी यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो सुब्बुस्वामी यही कह रहे हैं, मुझे इस स्कैम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगा कि यहां पर जो पर्सन है वो एक्चुअल में सही है और वो युवाओं को नौकरी दिला देगा, इसीलिए मैंने युवाओं को इस विकास राणा से मिलवाया। और विकास राणा ने जैसा प्रॉमिस किया था कि हम आपको नौकरी प्रोवाइड करेंगे, जो गलत है। इनफैक्ट यहां पर सुब्बुस्वामी का कहना था कि उसकी मुलाकात एक और पर्सन से हुई थी जिसका नाम है शिवरमन। ठीक है, और वो बेसिकली दिल्ली के अंदर किसी एमपी को जानता था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानता था, और उसने कहा था कि अगेन ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बेसिकली ओवरऑल आप बस यूं समझिए कि सुब्बुस्वामी ने सबसे पहले 3 लोगों को तमिलनाडु से लेकर आया, 3 युवाओं को लेकर आया दिल्ली और यहां पर मुलाकात कराई। और जब गांव के अंदर पता चला लोगों को कि ये 3 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं रेलवे के अंदर और उनकी नौकरी पक्की हो गई है, इसलिए यहां पर और 25 युवा जो है वो तमिलनाडु से दिल्ली आ गए। और टोटल मिलाकर ये जो 28 युवा हैं उनसे ये 2 लाख रुपए से लेकर 24 लाख रुपए फ्रॉडस्टर्स के द्वारा लिया गया। और 1 महीने तक, जैसा मैंने आपको बोला, रेलवे में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उनको ट्रेन की काउंटिंग करवाई गई। आप सोचो मतलब किस तरह का यहां पर पूरा फ्रॉड हुआ है। और लोग ये छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं पाते कि आपको रोज बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप बोगी की काउंटिंग करो। आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली क्या सही में ऐसा होता है? आप में से कोई लोग जो रेलवे में हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या इस तरह की भी ट्रेनिंग होती है कि डेली आपको प्लेटफॉर्म पर आना होता है और बोगी काउंट करनी होती है, कितनी बोगी है? आई डोंट नो, अब कैसे लोग इस पूरे झांसे में फंस जाते हैं। और यही कुछ यहां पर हुआ। जो विक्टिम्स हैं, जो युवा हैं, उनका कहना था कि हम भी यहाँ पर हमें भी चीज़ें पहले समझ में नहीं आई थी। हम यहाँ पर जो न्यू दिल्ली का जो नदन रेलवे का ऑफिस है शंकर मार्केट में, वहाँ पर गए थे और जो पर्सन है राणा, वो बार बार ऑफिस के बाहर ही मिलता था और ऑफिस के बाहर आकर पैसा लेता था उनसे। और 1 महीने तक जब उन्होंने देखा कि जो अपॉइंटमेंट लेटर उनको दिया गया है, जब उन्होंने उसको क्रॉस वेरीफाई कराया, तो क्रॉस वेरीफाई के बाद पता चला ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो फर्जी हैं, इसका रेलवे से कोई लेना देना नहीं है। और तब जाकर यहाँ पर जो सुब्बुस्वामी है उन्होंने दिल्ली पुलिस को कंप्लेन किया। और इस समय जो दिल्ली पुलिस के अंदर जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होता है एक्चुअली, उसके अंदर ये पूरा जो केस है, मामला है, वो चल रहा है और पुलिस इसकी फर्दर जांच कर रही है। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर आपको इसके बारे में बताना था मेन मकसद, और सबसे ज़्यादा मेरा जो मकसद था वो यही था कि प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें ना फंसें। सही तरीके से अगर आप एग्जाम है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तभी कहीं ना कहीं आपको ये नौकरी लेनी चाहिए। अदरवाइज ये जो भी पर्सन ये माध्यम अपनाता है, कहीं ना कहीं आगे चलकर फंसी जाता है। यही हुआ यहाँ पर। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आपके लिए, ट्रांसफर पेमेंट क्या बता सकते हो? इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ट्रांसफर पेमेंट एग्जैक्टली किस चीज को कहते हैं, विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, इसका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके लिए एक स्पेसिफिक बैच है, कल इसके अंदर एडमिशन क्लोज होने वाला है। जल्द से जल्द इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।